पार्ट 5 चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम क्या है? भारत। क्या नाम है? भारत महिमा। देखो बोर्ड में देखो। अरे ये सब लिखना पड़ेगा जी। लिखियो तो इसे पढ़ा दे, ठीक है? हाँ पढ़ा दे। चैप्टर का नाम है भारत महिमा। क्या नाम है? भारत महिमा पाठ में हमें पढ़ना है भारत के बारे में। किसके बारे में? भारत महिमा कहने का मतलब ये है कि भारत की विशेषताओं के बारे में इस पाठ में दिया गया है, ठीक है? और कुछ खास बात नहीं है। हमारा भारत देश जो है वो महान कैसे है, या इसके बारे में क्या क्या चीजें जो जानने लायक है हम लोगों को, वो सारी चीजें इस पाठ में हमें दिया गया है। पीछे तो लोकवाद में इसने दिया कि शांत रहे। पहला श्लोक लिखा हुआ है, किताब दिए होंगे तो देखिएगा, पेज नंबर 35 लिखा है कि देवा गीत कानी गायंती ते पुरुष धन्य स्वर्ग अपवर्ग अस्पद मारुभूते भारत भूमि सुरत्वात् भूया भवन्ति। लिखा हुआ है पहला श्लोक में कि वैसे पुरुष धन्य है जिन्होंने स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली धरती भारतीय भूमि पर जन्म लिया, ठीक है? यानी कहने का मतलब ये है कि हमारा भारत देश का मिट्टी भी बहुत बेशकीमती होता है, ठीक है? ये जो कविता कहानी लिखा गया है वो आज की नहीं है, बहुत पहले की है, जब हमारे देश में वीर जवान पैदा हुआ करते हैं। आजकल लफुआ लोग पैदा होते हैं, आजकल निकम्मे लोग पैदा होते हैं। मतलब हर चीज को माँ माना जाता था, ठीक है? भारत में मतलब जो भी चीजें है, यहाँ चीजों और मतलब वस्तुओं की तो बात ही छोड़ दीजिए, भारत की भूमि को, भारत की धरती को बहुत पवित्र माना जाता है। लेकिन आजकल का टाइम ऐसा है कि इंसानों को भी यहाँ का पवित्र कहना बहुत मुश्किल है। बहुत पवित्र बन जाते। ये उस भारत की कल्पना किया गया है, उस भारत के बारे में बताया गया है जिस भारत पर कभी स्त्रियों को देवी माना जाता था। ये उस भारत की कल्पना है जहाँ पर स्त्रियों को देवी माना जाता था, हर स्त्री को देवी के रूप में देखा जाता था, हर एक पुरुष स्त्रियों की रक्षा किया करते थे, ठीक है? लेकिन आजकल के टाइम में ऐसा कुछ भी नहीं है। आजकल के टाइम में कोई ऐसा नहीं है जो स्त्रियों को देवी के रूप में मानता है। पहला लाइन में क्या लिखा हुआ है देखिए, पहला लाइन में सिर्फ इतना बता रहा है कि हमारा भारत इतना पवित्र माना जाता है, सिर्फ जन्म लेने मात्र से ही इंसान को काफी पवित्र कहा गया है, काफी धन्य कहा गया है। आपने सुना होगा कि श्री राम ने भारत की धरती पर जन्म लिया, श्री कृष्ण भारत की धरती पर जन्म लिए, परशुराम जैसे बहुत बड़े ऋषि यहाँ पे जन्म लिए, ठीक है? तो इतने बड़े बड़े महान ऋषि यहाँ पे जन्म लिए जिसकी वजह से धरती काफी पवित्र मानी जाती है। और इसी की वजह से पहला श्लोक में बताया गया है कि भारत की भूमि पर जन्म लेने मात्र से इंसान का जो अस्तित्व है वो धन्य माना जाता है। यानी पहला लाइन में कहा गया है कि वैसे पुरुष धन्य है जिन्होंने भारत की भूमि पर जन्म लिया। जिस धरती पर जन्म लेने मात्र से हम पवित्र हो जाते हैं, उस धरती पर अगर अच्छे काम करेंगे तो देवता के रूप दे दिया जाएगा, लेकिन अच्छे काम हम करेंगे शिकायत हो जाएगा ना।
सबसे बड़ा रुपया है। दूसरा देख लें, दूसरा पहला बता दें, दूसरा देखिएगा। लिखा है कि अमिशाम की शोभनम अकारी नृषु ये भारताजिरे मुकुंद सेवो पैगम जन्म लवगम। लिखा हुआ है कि भारतीय भूमि इतना पवित्र मानी जाती है कि यहाँ की धरती पर खुद भगवान भी जन्म लेना चाहते हैं। आगे स्वेदुत एसाम स्वयं हरि प्रसन्न हिम न अस्प्रिया। भारत के नाम से भगवान यानी ईश्वर भी प्रसन्न रहते हैं और वो भी यहाँ पे जन्म लेना चाहते हैं। भारतीय भूमि इतना पवित्र है। रियलिटी में तो हम लोग भगवान को नहीं देखे हैं, लेकिन रामायण महाभारत जो भी हमने देखा है उसमें हमने देखा है कि ईश्वर ने भारतीय भूमि पर जन्म लिया है। 3 नंबर देखिए, एतत् प्रसिद्धम भारतवर्षम, इसलिए हमारा भारतवर्ष बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है। इयम सदा निर्मला, हमारी भारतीय भूमि जो है वो हमेशा से निर्मल रही है। निर्मल माने साफ पवित्र रही है। ठीक है। वत्सला, वत्सला माने ममतामयी, वत्सल माने हमारे भारत की धरती इतनी ममतामयी है, भारत की औरतें स्त्री इतनी ममतामयी है कि भारत में ये देखा जाता है कि अगर दूसरों का बच्चा मान लीजिए रो रहा है तो एक स्त्री दूसरे के बच्चे को भी दूध पिला सकती है। इतना भारत में ममतामयी देखा जाता है। भारत के लोगों में इतना इंसानियत देखने को मिलता है कि अगर खुद के पास खाना खाने के लिए थोड़ा सा है, अगर कोई मांगने के लिए बाहर आया हुआ है तो वो खाना खुद ना खाकर किसी को भी खिला देना, ये भारत में देखा जाता है। ठीक है। तो भारत की ये धरती जो है बहुत ज्यादा निर्मल रही है, हमेशा से बहुत ज्यादा ममतामयी रही है। ठीक है। नेक्स्ट लिखा हुआ है, धर्म जाति प्रभेद विभिन्न जना एकत्व भाव वहंत वसंती। यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ पे बहुत प्रकार के धर्म जाति के लोग रहते हैं बिना किसी भेदभाव के और एकता के रूप से। ये जब का कल्पना है उस बात से हम आज भी कल्पना नहीं कर सकते हैं। आज के लोग इतने नीचे गिर चुके हैं, जिनके अंदर नॉलेज तो आ गया है, शिक्षा तो आ गया है, लेकिन इंसानियत नाम की चीजें क्या हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। आज अगर किसी रोड पर किसी का एक्सीडेंट होता है तो लोग आज के जाके वीडियो बनाएंगे, ये नहीं कि उसका हम हेल्प करें। आजकल की इंसानियत इतनी खत्म हो चुकी है। वही तो बता रहे हैं कि नॉलेज तो है, नॉलेज हम लोग पढ़ रहे हैं, पा रहे हैं, लेकिन ठीक है, लेकिन हमारी तो इंसानियत क्या है, धीरे धीरे घट रहा है। नेक्स्ट क्या है देखिए, 4 नंबर लिखा हुआ है। आज हम पीटेंगे तो लोग पूछ के सही बता रहे हैं। 4 नंबर लिखा हुआ है, अस्मदीय भारतीय धरा विशाल, हमारी भारतीय धरा बहुत बड़ी है, रम्य रूपा, सुंदर रूप वाली है। ठीक है। भारतीय जो हमारी धरा है वो बहुत ही खूबसूरत है। नेक्स्ट लिखा हुआ है, सुभा भव्य भूति ऐसा सागरे पर्वत निर्झरे वहन तेवी आपगावी च सदा सेविका। और हमारे भारतीय धरती पर, भारतीय धरती को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि हमारी भारतीय धरती को सागर, पर्वत, झरना और बहती हुई नदियां हमेशा सेवा करती हैं। यानी कि जितना ज़्यादा हमारे भारत में नदियां, पर्वत, झरने ये सारी चीज़ें हैं देखने को मिलते हैं, पवित्र साफ सुथरा, उतने और कहीं देखने को नहीं मिलते। नेक्स्ट 5वां और लास्ट लिखा हुआ है, तथा शोभनीय जगत गौरवम एतत् भारतम अस्माभि सदा पूजनीय। अगर हम चाहते हैं कि जितना खूबसूरती से इस भारत को इसमें निखारा गया है उतना खूबसूरत हमारा भारत हमेशा रहे, तो इसके लिए भारत के प्रति हमारी भक्ति जो है वो कर्तव्य रूप से होनी चाहिए। कर्तव्य रूप से कहने का मतलब ये है कि सिर्फ कहना नहीं कि मुंह से कभी हाँ काम कर देंगे, रियलिटी में करने वाला होना चाहिए। इसमें एक और लिखा हुआ है, समेशाम जननाम सदा आवर्जनीय पारदर्शिता देशभक्ति भवे। हम चाहते हैं कि हमारी भारत ऐसे ही बना रहे। ठीक है। हमारा भारत सभी जगत का गौरव है और ऐसे ही गौरव हमेशा तक बना रहे। तो इसके लिए
भारत के प्रति हमारी भक्ति कर्तव्य रूप से होने के साथ साथ पारदर्शी रूप से भी होना चाहिए। ठीक है।